और लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है AHA की है उसके हिसाब से हाइपरटेंशन जो है तो उस शख्स को कहेंगे जिसका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी और उसके अलावा मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का। आज मेरा जो टॉपिक जिस पे आपसे मैं मुखातिब हूँ वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मुनासबत से है। जिस तरह कि आपको मालूम है कि हर साल का 17 मई का दिन जो है वो मखसूस है फॉर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इस डे का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, ताकि अवामुन नास को अवेयरनेस दी जाए ब्लड प्रेशर के मतलब कि ब्लड प्रेशर उनकी ज़िंदगी में क्या इम्प्लिकेशंस रखता है, उसकी अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह उससे बचाव या उसकी एहतियात की जाए या उसको ट्रीट किया जाए ताकि उसके बाद जो पेचीदगियाँ उससे बचा जा सके। सबसे पहले मैं ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस की बात बताऊं। दिस इज़ नोन एज साइलेंट किलर या साइलेंट एनिमी। सबसे जो पेचीदा चीज़ है वो यही है कि लोगों को इसका सिम्टम्स का पता ही नहीं होता। बहुत से लोग जो है हाइपरटेंसिव होते हैं और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते और उनसे बात करो वो कहते हैं जी हमें तो कोई तकलीफ नहीं। सो दिस मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड और इस वजह से मरीज़ों का कई दफ़ा ब्लड प्रेशर पता ही नहीं चलता और पहली सिम्टम जो है वो उनका जो है टारगेट ऑर्गन डैमेज होती है। जो इंसिडेंस है ब्लड प्रेशर का पाकिस्तानी पॉपुलेशन में वो तकरीबन 17 से 21% है। जो रूरल एरियाज़ है वहाँ 17% और 21% जो है एडल्ट पॉपुलेशन का जो है सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन इन पाकिस्तान इन द अर्बन एरियाज़। जबकि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो इंसिडेंस बढ़ता जाता है और जब 45 की एज में एक पाकिस्तानी अटेन करता है तो एवरी 1 in 3 का इंसिडेंस हो जाता है विच इज़ 33%। यानी कि 3 अशखास जो 45 से ऊपर है उनमें से एक ज़रूर हाइपरटेंसिव होगा और 60 की एज पे जाके ये 50% की रेशो अटेन कर लेता है, मीनिंग बाय के 2 में से 1 अबव 60 इज़ अ हाइपरटेंसिव। और जो इंटरनेशनल फिगर्स है वो भी इसी तरह की है। 25 से 30% जो इंटरनेशनल जो पॉपुलेशन है एडल्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन एक इट्स अ ब्लड प्रेशर के लेवल्स के हिसाब से उसको डिफ़ाइन करते हैं और लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है AHA की है उसके हिसाब से हाइपरटेंशन जो है तो उस शख्स को कहेंगे जिसका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है। सो पहले ये 140/90 था और कुछ एडल्ट्स जो अबव 50 थे उस पर 150/90 भी होता था। बट अब जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है और आइडियल ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं जो डिज़ायर्ड इज़ 120/80 और मैक्सिमम जो अपर लिमिट जो है वो दैट इज़ 130/80। सो अगर आप नोट करें तो ऊपर सिस्टोलिक में हम 10 का मार्जिन फिर भी दे देते हैं बट डायस्टोलिक में इट हैज़ टू बी एट 80 और डिफरेंट स्टडीज़ शो करती हैं कि 80 से 90 का ब्लड प्रेशर जो है उसकी भी इम्प्लीकेशंस है टारगेट डैमेज पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो कि ब्लड प्रेशर के साथ अफेक्ट होते हैं उनमें सबसे पहले जो दिल है। दिल में जो है एनहांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि एंजाइना और हार्ट अटैक का इंसिडेंस जो है बढ़ जाता है। दिल का पट्टा मोटा हो जाता है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं और उसके साथ कार्डियक फेलियर का इंसिडेंस जो है इन हाइपरटेंसिव ज़्यादा है। उसके अलावा जो है एओर्टा जो हमारा एक बड़ी शरेआन निकलती है दिल से, उसके अंदर एनरिज्म्स या उसके अंदर एओर्टिक डायसेक्शंस अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो इंसिडेंस भी इसमें ज़्यादा है। फिर ब्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक्स यानी कि फॉलेज, उसमें हेमरेजिक स्ट्रोक्स भी हैं और नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक्स उसका इंसिडेंस जो है हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन में ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप आंखों में देखें तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से यू मे टर्न ब्लाइंड और उसके अंदर हेमरेजेस वगैरह जो पीछे रेटिना या आपका बैकग्राउंड पर्दा है आंख का वो अफेक्ट हो सकता है। और फाइनली जो है किडनीज। सो बहुत सारे लोग जो अनट्रीटेड हाइपरटेंशन अनडायग्नोज्ड हाइपरटेंशन जो है ओवर द ईयर्स जो है इट्स बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस है किडनी फेलियर का और अल्टीमेटली वो दे एंड अप विद डायलिसिस एंड मे बी रीनल ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं कि चाइल्डहुड में स्कूल लेवल पे हर बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर जेनेटिकली सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कोई वजह हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो और जो कि स्कूल लाइफ में डिटेक्ट हो जाए। 25 से 30 साल की एज के बाद तो हम चाहते हैं कि हर साल ब्लड प्रेशर एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया जाए ताकि अनडायग्नोज्ड ना रहे ब्लड प्रेशर और टाइमली डायग्नोज होकर आप उसको ट्रीट कर लें।
सो पहले तो डायग्नोसिस है, अवेयरनेस है कि ब्लड प्रेशर के लेवल्स क्या है और आप टाइमली उसको डायग्नोस कर लें, स्पेशली जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है। ब्लड प्रेशर इज डायग्नोस्ड तो उसको जो है बिल्कुल लाइट ना लें। सबसे पहला उसकी ट्रीटमेंट में डाइट एंड एक्सरसाइज। आप डाइट जो है मेडिटेरियन डाइट लें और बाज़ारी खाने, हाई सॉल्ट इंटेक जो है उसको अवॉइड करें। अगर आप स्मोकर है तो स्मोकिंग प्रिवेंट करें, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको आप कंट्रोल करें और उसके बाद रोज़ कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक कीजिए और उसके बाद अपना वेट कंट्रोल ज़रूर कीजिए। वेस्ट लाइन जो है मेल्स में लेस देन 35 और फीमेल्स में लेस देन 30 जो है दे आर द आइडियल द वेस्ट लाइन्स के वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपका इतना होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो गेट टू योर फिजिशियन, आप अपने मॉलिज के पास जाइए और ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग मेडिकेशन लीजिए। रेस्ट एश्योर्ड अगर आप डाइटरी और एक्सरसाइज के साथ और ब्लड प्रेशर मेडिसिन के साथ अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आप एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और जितनी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच पाएंगे। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले तो आप रिस्क फैक्टर्स से बचें और इफ़ इट्स देयर तो इंशाल्लाह ताला विद अ गुड कंट्रोल यू विल बी लीडिंग अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।